नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2019 के लिए कर्क राशि का राशिफल। ग्रह योग किस प्रकार से आपके राशि पर परिणाम करेंगे, ग्रहों के जो राशांतर है वो किस तरह से आपके जीवन का जो क्षेत्र है वो कंपित करेंगे, उसी प्रकार आपकी जो मनस्थिति है वो किस प्रकार से होगी, कौन से डिसीजन आपको लेने हैं, कौन से डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, कौन से शुभ दिन है, कौन से अशुभ दिन है, इस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो राशिफल है वह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो जिनकी चंद्र राशि कर्क राशि है उनके लिए मई 2019 का राशिफल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों के जो राशिफल है वो किस प्रकार से होंगे। तो रवि के बारे में अगर हम देखें तो रवि पिछले करीबन 15 दिन से और मई के करीबन 15 तारीख तक यह आपके मेष राशि में भ्रमण करेगा और 15 मई के बाद यह जो रवि है वह रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए ये जो खबर है काफ़ी अच्छी है। मतलब आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने में या फिर 15 दिनों में आप जहाँ पर काम करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से है और आपने कई मतलब उसमें से पॉजिटिव सकारात्मक जो बातें हैं वो देखी होगी, आपकी एप्रिसिएशन भी हुई होगी और लीडरशिप क्वालिटी जिसे बोलते मतलब आपने जो भी काम या फिर आपने जो भी तरकीब आपके जहाँ पर काम करते हो सर्विस करते हुए वहाँ पर लगाई थी वो पॉजिटिव होते हुए नजर आई थी। तो वही जो बात है वो चलती रहेगी 15 तारीख तक और 15 तारीख के बाद जैसे ही रवि आपके लाभ भाव में आएगा तो पैसे के मामले में कई जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके उसको फल मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आपने इसके पहले कभी इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसके लाभ भी आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। मतलब 15 तारीख के बाद उसके बारे में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कोई भी रुके हुए काम या फिर इन्वेस्टमेंट जो कि रुकी हुई थी वो पूरी हुई नहीं हो रही थी तो वो पूरी होते हुए नजर आएंगे। तो प्रत्यक्ष रूप में लाभ के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अनुभव 15 तारीख के बाद आपको मिलने वाला है। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा था वो मंगल अभी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 8 मई के बाद। अभी 8 तारीख के बाद का जो भी कालावधि है पूरे महीने तक वो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस में लाएगा। हालांकि जो स्ट्रेस है वो किसी भी प्रकार से आपके जो फाइनेंशियल जो है मतलब आर्थिक संदर्भ में नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं वो रुक के पूरी होगी या फिर उसमें रुकावट आएगी। ऐसे कई दिन रहेंगे, 4-5 दिन रहेंगे आपके लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले रहेंगे। इसके लिए अगर आप दैनिक जो ज्योतिष होता है वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के वो दिन होंगे या फिर आपको उसके किस प्रकार से आपकी जो मनस्थिति है वो रहेगी। लेकिन जैसे ही मंगल आपके 8 तारीख के बाद व्यय भाव में आएगा तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस तैयार हो गए। हालांकि ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे क्योंकि पंचम भाव का जो गुरु है वो गुरु आपके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन जैसे ही मंगल आपके व्यय भाव में आएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था वो 4 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भी भ्रमण करेगा। बुध जो कि आपका व्ययश है, तृतीयश है, तो मेरे ख्याल से आपकी जो मतलब यात्रा है या फिर ट्रैवलिंग है या फिर पिकनिक है वो आपसे हो सकती है और उसके बारे में कई अच्छी बातें भी हो सकती है तो उसका पूरी तरह से आप आनंद भी लोगे। लेकिन कई जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत आपको सोचने पर भी मजबूर करेंगे। मतलब इन दिनों में खर्चे होने के आसार बहुत ज़्यादा बनते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि वक्री आपके पंचम भाव में है वो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है और भाग्य के मतलब नवम दृष्टि से वह आपके लगन भाव को देख रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जैसे कि गुरु वक्री है तो उसकी पूरी जो फल है वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो ये जो पूरा साल है वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छा है तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 11 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और शुक्र आपका लाभेश और चतुर्थेश भी है तो लाभ के बारे में बहुत अच्छी बात आपको हो सकती है। उसी प्रकार घर के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो भी सुलझते हुए नजर आएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मदद मिल सकती है तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उन मित्र परिवार से उनके
आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे उनमें जो महिला वर्ग रहेंगे उनसे आपके करियर के बारे में कुछ ना कुछ तो मदद मिल सकती है, या फिर कुछ पॉजिटिव बातें भी हो सकती है जो कि बहुत ही सकारात्मक होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है और वक्री भी है, वहां पर राहु भी स्थित है। तो शनि आपका अष्टमेश भी है, सप्तमेश भी है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर दो जो क्षेत्र है, दो जो बातें हैं वो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। शनि जैसे कि वक्री है तो पहली बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, तकरार हो सकती है, या फिर उनके सेहत के बारे में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपके सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो यह थी जो ग्रह बदल है आपके राशि के लिए वो किस प्रकार से होंगे, उसके परिणाम किस प्रकार से आपको मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग भी होते हैं, मतलब दो ग्रहों के ग्रह योग होते हैं, वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, और उसके परिणाम हालांकि थोड़े दिन के लिए रहते हैं लेकिन परिणाम मिलते जरूर है और हम उसके परिणाम अनुभव भी करते हैं। तो वो ग्रह योग क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके परिणाम किस प्रकार से मिलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक उसका प्रभाव होगा। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है और बुध जो कि आपके लाभ भाव में, आपके भाग्य भाव में है, उसका जो केंद्र योग वो होने जा रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कुछ बात आपसे चूक गई है तो उसके बारे में कुछ मसले सामने आ सकते हैं। खास करके जहां पर आप काम करते हो वहां पर के परिस्थितियां इस प्रकार से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के प्रॉमिसेस या कमिटमेंट नहीं करना, स्ट्रेस आपको थोड़ा बहुत बना रहेगा 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में है, गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है, उनका जो नवपंचम है योग है वो भी होने वाला है, जो कि शुभ योग है। उसका जो प्रभाव होगा वो 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि आप जहां पर काम करते हो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन यह जो ग्रह योग है, यह जो शुभ ग्रह योग होने वाला है बुध और गुरु का, वो जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके दशम भाव में। बुध जो कि आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है। तो पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप पिकनिक के बारे में सोच रहे या फिर लंबे सफर के बारे में सोच रहे तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। वहां पर के जो परिस्थितियां है वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और छोटे मोटे अगर सफर आप करते हो, अगर आप ड्राइविंग भी करते हो तो अलर्ट रहना काफी ज्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस किसी को भी नहीं करना। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनकी सेहत के बारे में भी कुछ जो खबर है जो कि थोड़ी बहुत नेगेटिव हो सकती है आपके सामने आ सकती है। और उसका जो कालावधि है वो कालावधि 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगा। बुध और शनि का त्रिकोण भी योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो उसका जो त्रिकोण योग है वो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेगा। तो मेरे ख्याल से जहां पर आप काम करते हो वहां पर जो भी रुके हुए काम है वो किस तरह से पूरे किए जाए उसके बारे में कुछ सोच विचार होगा, उसके बारे में कुछ नई तरकीब आप निकालोगे जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगी। तो उसके वजह से आपका जो माइंडसेट होगा, आपकी जो मनस्थिति होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और उसका जो कालावधि जैसे मैंने बताया वो है 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। शुक्र और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके दशम भाव में। तो उस समय भी 2-3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आपके जो मित्र परिवार होंगे या फिर आपके जो फैमिली मेंबर होंगे उनमें जो भी महिला वर्ग है उनके सेहत के लेकर परेशानी बढ़ सकती है, उनके सेहत के लेकर कुछ नेगेटिव बात आपके सामने आ सकती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मतलब मित्र परिवार होंगे उनमें से जो महिला वर्ग होंगे उनमें आपसे उनकी जो है मतभेद हो सकते हैं और वो जो मतभेद है वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना आवश्यक है। छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर ऐसी कोई बात आपके सामने आती है तो थोड़ा रुकिए। मतलब जो मैंने दिन अभी गिनवाए 17 तारीख से लेकर 19 तारीख, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो 19 तारीख के बाद लीजिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस बन सकता है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में है और बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा उसका केंद्र योग होगा। और वह जो केंद्र योग है, अगर आपने पहले कभी किसी को कमिटमेंट की है
किसी भी बारे में या फिर प्रोमिसेस की है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस थोड़ा बना रहेगा। अगर आपको लोन का वगैरह चक्कर है तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और ये जो स्ट्रेस का वाला पीरियड रहेगा वो होगा 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। सो उसमें थोड़ा बहुत आपके दिमाग पर जोर होगा। हालांकि ये जो स्ट्रेस है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर दिखाई देगा। इसके बाद शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है और शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, तो उनका त्रिकोण योग यानी कि शुभ योग होगा। उसका जो कालावधि होगा वो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक होगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, काफ़ी अच्छा दिन आपको वो जो है वो साबित हो सकता है और आपके काम की अच्छी तरह से अप्रिसिएशन भी हो सकती है। तो ये था ग्रह योगन के बारे में आपको जो भी फल मिलेगा, जो भी शुभ अशुभ है उसके बारे में चर्चा। उसी प्रकार हर महीने में पूर्णिमा और अमावस का दिन भी आता है और ये जो दो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य और जो चंद्रमा है उसका आकर्षण पृथ्वी की ओर बहुत ज़्यादा होता है। उसके जो परिणाम है हम ज्वार और भाटे में भी देखते हैं। समुद्र की जो लहरें है वो कम ज़्यादा होती है और पृथ्वी का जो भी जल स्तर है या फिर जल तत्व है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। हमारे शरीर में भी खून है, उसमें जल की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमारा जो हमारी जो मनस्थिति है वो भी काफ़ी ऊपर नीचे देखी जाती है पूर्णिमा और अमावस के दिन। तो यह जो दिन है, यह 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। यह जो 2 दिन है या फिर उसका जो कालावधि है पूर्णिमा और अमावस्या का वो इसी प्रकार है। पूर्णिमा 18 मई को होगी और उसका जो कालावधि है वो कालावधि सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक का है। मैं फिर से कहता हूँ कि पूर्णिमा का जो दिन है वो 14 मई का है और पूर्णिमा का जो समय है वो समय सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक रहेगा। उसी प्रकार अमावस का जो दिन है वो दिन 4 मई को अमावस होगी और 4 मई के सुबह 4:04 से लेकर 5 मई के सुबह 4:16 तक का जो समय, उस समय अमावस होगी। तो वह जो मैंने मतलब वो जो दिन गिनवाए या फिर जो समय मैंने बताया उस समय को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन इन समय में नहीं लेना। उसी प्रकार अशुभ दिन भी हर महीने में हर राशि के लिए आते हैं। हालांकि जो अशुभ दिन होते हैं वो कोई बड़ी ऐसी अशुभ घटना नहीं लाते, लेकिन हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा जो सोचने का ढंग होता है वो थोड़ा सा अलग से होता है। कभी कभी हमारा मन नहीं लगता, उसके पीछे का कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन दिन है वो थोड़ा अशुभ जाता है। तो वो जो अशुभ दिन है वो कौन से है? मई 2019 के लिए आपके राशि के लिए, कर्क राशि के लिए वो जो दिन है वो दिन है 8, 9, 21, 22, 26, 27 और 28। मैं फिर से गिनवाता हूँ। 8 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26, 27 और 28। यह जो दिन है वो दिन आपके लिए अशुभ है। मतलब इन दिनों में आपकी जो मानसिकता है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। मतलब आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा नहीं होगा। हालांकि आपके राशि का जो चंद्रमा है वो आपकी राशि है उसका स्वामी है वो चंद्रमा है, तो इसके वजह से जो मूड है आपकी जो राशि है थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ी मूडी होती है। तो यह जो मैंने अभी दिन गिनवाए उसका आपको अनुभव ज़रूर होगा। उसी प्रकार कई ऐसे जो बर्थ डेट्स है वो बर्थ डेट्स भी मतलब जन्म तारीख भी यह जो महीना है मतलब 2019 का उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, नकारात्मक उनको अनुभव होंगे। तो वो बर्थ डेट कौन सी है? तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीनों में जिनके भी जन्म तारीख 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक की है, वह जो जन्म तारीख जिनकी होगी उनको यह जो महीना है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जाने वाला है। मैं फिर से कहना हूँ कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए ये जो पूरा महीना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। उसी प्रकार जिनकी चंद्र राशि धनु राशि है और उसमें जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। मतलब धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो धनु राशि में जिनका भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है मतलब मई 2019 का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जाने वाला है। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के लिए 2019 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो से लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।